प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित बहुपद प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर दूसरा। हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, उसी पर आधारित क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। आपसे एक निवेदन है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। आपका कमेंट नहीं आता है तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। यदि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, सीधे हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि जी एक्स बराबर है x+1 और पी एक्स है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, सॉरी है ना, -2x+1। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होने के लिए हम जी एक्स यानी भाजक का मान शून्य रखते हैं। और भाजक का मान क्या है हमारे पास, x+1 = 0 और इस तरह से x का मान क्या आएगा -1। इसको हम इसलिए पहले लिखें ताकि थोड़ा सा कम समय वीडियो बनाने में लगे और आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो अब हम इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पी एक्स में मान रखना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से, ऐसा भी लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। तो पी एक्स, ठीक है। अब पी एक्स का मान हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। पी एक्स का मान है 2x³ प्लस x² -2x+1, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, एक्स के स्थान पर रखेंगे -1। तो जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रखते हैं। तो 2x का मान है -1³ प्लस -1² -2 -1+1। आगे हम इसको कंटिन्यू देखेंगे। p-1 है = 2 का 2 है ना, -1 का त्रिघात है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये -1 ही आएगा यहाँ पर। फिर प्लस -1² यानी 2 बार है तो 1 आएगा, -+ 2 और 1 का गुना 2 होगा +1। आगे हम इसको संक्रिया करें तो हमें मिलेगा, इन दोनों का गुना मिलेगा -2, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस होगा। 2 का गुना 1 से करेंगे 2। अब यहाँ पर देखें तीनों धनात्मक है, 1 2 और 1, तो क्या होगा 4 होगा। इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - 2, अर्थात 4 में हम 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरह से ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चूँकि ये आंसर है, लेकिन पूछा क्या गया है, क्या ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होता है, जब ये मान 0 होता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर में इस तरह से लिखेंगे, है ना, चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। इसी का अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, दूसरे का तीसरा प्रश्न, ठीक है। सेम प्रश्न है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं जांच करना है। जी एक्स का मान दिया गया है, पी एक्स का मान दिया गया है। तो हम लिखेंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होने के लिए जी एक्स का मान 0 के बराबर होगा। और जी एक्स का मान क्या है, x - 2 = 0। यहाँ से हमको x का मान प्राप्त करने के लिए -2 का पक्षांतर करेंगे तो +2 के रूप में चला जाएगा, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि हमें, है ना, वैल्यू को ज्ञात करना है तो कैसे क्या लिखेंगे। इसलिए अब हम लिखेंगे पी एक्स यानी भाज्य क्या है, पी एक्स से बराबर x⁴ - x⁴ - x² - 2। तो आप इसका मान यानी कि x का मान 2 समीकरण आप पहला में रखेंगे। इस तरह से आप रखेंगे तो क्या होगा, पी एक्स की जगह 2, तो x की जगह 2 रख के पावर 4 लिखेंगे और x की जगह 2 का पावर 3 लिखेंगे। फिर माइनस में है और 2 का पावर 2 माइनस x की जगह 2 और -2। चलिए आगे प्रोसेस करते हैं, इसका क्या आता है रिजल्ट। 2 का पावर 4 यानी 2 का गुना कितने बार करेंगे हम, 4 बार। ये रफ कार्य हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये आएगा 16, यहाँ पर आएगा 16। यदि हम 3 बार करेंगे, यहाँ पर ये तीनों हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 बार करेंगे तो 2 गुना 2 4, ऋण 2 ऋण 2। इस तरह से देखते हैं P2 बराबर, यहाँ पर देखो 16 धनात्मक में, बाकी सब क्या माइनस में है ना, 8 4 2 और 2। अब इसको हम आपस में जोड़ सकते हैं कि ऋणात्मक है तो ऋण 8 और 4 है ना, तो 8 4 कितना होगा 12, 12 2 14, 2 16, तो 16 तो पहले से है और ये ऋण 16 होगा। तो 16 में 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 यानी कि शेषफल क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह से हम आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, चूँकि शेषफल 0 है अतः जी एक्स पी एक्स का
गुणनखंड है, ऐसा आपको लिखना है। इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है स्मॉल ए का मान ज्ञात करेंगे जब जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। जी एक्स भाजक है और पी एक्स क्या है, भाज्य है। सेम प्रश्न है, लेकिन आपको ए का मान ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था के का मान कैसे ज्ञात करते, वैसे यहाँ पर ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होने के लिए जी एक्स का मान रखेंगे 0। तो जी एक्स का मान क्या है यहाँ पर, x + 1 = 0। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, x = क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -1। इतना हमें पता है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि अब क्या है, स्मॉल a का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में गुणनखंड प्रमेय से px का मान 0 के बराबर रखेंगे। कौन से प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय, ऐसा लिखना भी है, खंड प्रमेय से, यानी भाज्य जो है 0 के बराबर होगा। तो भाज्य का मान क्या है, px के बराबर यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस स्मॉल ax + 2 = 0। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण पहला मान लेते हैं और इसमें हम रखेंगे x का मान -1। तो जहाँ x लिखा है वहाँ पर आप -1 रखें। x का मान -1 रखेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, a का a रहेगा, x का मान -1 प्लस है 2 = 0। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 1 होगा। अब यहाँ पर देखो दोनों का गुना करना, प्लस माइनस क्या होगा, -a का 1 से गुना करेंगे तो आएगा a प्लस 2 = 0। आगे हम थोड़ा सा सरल करते हैं, ये 1 प्लस में है 2 प्लस में, तो क्या होगा 3 -a = 0। अब आपको a का मान ज्ञात करना है तो -a के रूप में रहेगा ही, और 3 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, -3। तो यहाँ पर आपस में क्या होगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a = क्या आएगा, 3। तो आपको शर्त दे दी गई है गुणनखंड प्रमेय से, तो आपको स्मॉल a का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप ज्ञात करेंगे तो आंसर आएगा a का मान a3। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3 का दूसरा प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर भी a का मान ज्ञात करना है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड दिया गया है और a का मान ज्ञात करेंगे। तो जी एक्स का मान भी दिया है और पी एक्स का मान, ये आप परिचित हैं। तो हम लिखेंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तब जी एक्स बराबर 0। तो जी एक्स का मान क्या है भाई, यहाँ पर x - 1 = 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, 1। इस तरह से अब हमें क्या करना, गुणनखंड प्रमेय से px = 0 यानी भाज्य है उसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो px का मान हमारे पास क्या है, जल्दी से देखें, ax² - 5x + 3 = 0। अब क्या करना है, इस समीकरण चाहे पहला मान लीजिएगा, इसमें आप रखेंगे x का मान 1। तो जहाँ x है वहाँ पर 1 रखना है, तो a का a, x का मान 1 का स्क्वायर होगा, 5 का 5, x का मान 1 प्लस 3 = 0। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का गुना a से करेंगे तो क्या होगा, a होगा। -5 का गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा, 5 + 3 = 0। आगे थोड़ा प्रोसेस बचा है उसको कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a और +3 - 5 भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए ये है ना। तो 3 में 5 नहीं घटता है, तो 3 में 5 नहीं घटता है, तो मैंने एक तरीका बताया था, नहीं घटेगा तो ऋण चिन्ह लेना है। अब उल्टे करके घटा दीजिए, 5 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 = 0। हमें a का मान ज्ञात करना वास्तव में, तो a का मान ज्ञात करने के लिए ऋण 2 का पक्षांतर, तो क्या होगा, -2 यानी +2 में आएगा। इस तरह से a का मान आएगा 2, ये आपका आंसर होगा। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बाद ध्यान से देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 4, जब किसी बहुपद f(x) को, ये क्या चीज़ है आपका, भाज्य का मान है f(x), ये इसकी वैल्यू दी नहीं गई है, तो x² - 9 से भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, भाजक। ठीक है, तब शेषफल कितना आता है, 3x + 2। 3 चीज़ें दी गई, ये है पहला वाला आपका भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, और ये क्या है, शेषफल। 3 चीज़ें हैं। फिर इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल प्रमेय। तो फिलहाल इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखते जाइए, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, आपको दिया गया है भाजक का मान है x² - 9, भाज्य का मान आपको दिया गया है f(x), और शेषफल का मान आपको दिया गया है 3x + 2। हम क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर होता है ना, भाजक गुना भागफल प्लस 1 मिनट प्लस शेषफल। सभी के मान हैं हमारे पास,
भाज्य का मान भी क्या है, एफ एक्स है। भाजक का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। कोष्टक में रखेंगे, गुना करना है भागफल से, और भागफल का मान हमारे पास क्या है उसको देखेंगे, है ना। भागफल का मान हमको नहीं दिया गया, उसे हम मान लेते हैं क्यू एक्स कुछ देर के लिए, प्लस शेषफल का मान हमारे पास है 3x प्लस 2। यही हमको प्राप्त हुआ है। चूँकि हम शेषफल प्रमेय हम जानते हैं किस तरह से लिखते हैं, आपको पता है शेषफल यानी रिमाइंडर थ्योरम होता है, जिसे हम r बराबर दर्शाते हैं भाज्य। तो भाज्य का मान क्या है, एफ एक्स है, इस तरह से। अब हम r का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, तो एफ एक्स का मान हमको लिखना पड़ेगा। तो एफ एक्स का मान ये है समीकरण पहला, तो समीकरण पहला को पूरा लिखना पड़ेगा, यानी कि एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है और इंटू क्यू एक्स प्लस 3x प्लस 2। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। चूँकि हमको इसी बहुपद को किससे भाग देना है भाई, x माइनस 3 से भाग दिया जाएगा। ये क्या है, भाजक। तो चूँकि भाजक आपको दिया गया है ना, यहाँ पर लिखेंगे भाजक x माइनस 3 के बराबर शून्य माना जाएगा। तो x का मान क्या होगा भाई, 3। तो ये 3 का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 पर रखेंगे, तो r का मान हमको पता चल जाएगा। तो चलिए r का मान हम रखते हैं, सॉरी x का मान रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 गुना क्यू एक्स, सॉरी हाँ एक्स की जगह हमें रखना है यहाँ पर 3, प्लस 3 का 3 एक्स की जगह 3 रखेंगे प्लस 2। आगे हम प्रोसेस करेंगे तो r बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 माइनस 9 होगा गुना Q3 प्लस इधर देखेंगे दोनों का गुना होगा 9 प्लस 2। अब आगे हम थोड़ा सा जगह कम है, नेक्स्ट स्टेप में चलिए इसको हम आगे पेज में लिख दिए हैं। तो r के बराबर है 9 माइनस 9 और Q3 और प्लस 9 प्लस 2, इसको हम जोड़ सकते हैं। तो r के बराबर यहाँ पे 9 में 9 यानी 9 में 9 घटाएंगे 0 आएगा, 0 इंटू Q3, ये Q है, और प्लस 9 2 11। तो यहाँ पर शून्य से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर शून्य ही मिलेगा प्लस 11। तो यहाँ पर r का मान क्या आ जाएगा, 11 आएगा। r क्या चीज़ है, शेषफल को बताता है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, अतः हम लिख सकते हैं उत्तर कि एफ एक्स को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 11 होगा। ये आपका आंसर है। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का भी। तो ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक 2018 से लेकर अभी तक का इस तरह का प्रश्न पूछा नहीं गया। हो सकता है इस बार आने वाले वर्षों में इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएं, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर देखें, जब किसी बहुपद एफ एक्स को, एफ एक्स क्या चीज़ है, आपका भाज्य है, और एक्स स्क्वायर माइनस 16 से भाग दिया, जिससे भाग दिया जाएगा वो क्या है, भाजक। तब शेषफल बचेगा 5x प्लस 3। तो 3 चीज़ें दी गई है, यहाँ पर भाज्य है, फिर ये भाजक और ये शेषफल। फिर उसके बाद जो हल आएगा उसको किससे भाग देना है, x प्लस 4 से भाग देना है। तो शेषफल क्या होगा ये ज्ञात आपको करना है। तो हम कुछ अंश लिख लिए हैं, भाजक, भाज्य और शेषफल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसे लिखेंगे भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य का मान हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, बराबर भाजक का मान हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है ना। भागफल का मान नहीं दिया इसलिए क्यू एक्स मान लेते हैं, ये क्यू है ना, ध्यान दीजिएगा। प्लस शेषफल का मान हमारे पास क्या है, 5x प्लस 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो आ गया इसका मान। अब इसमें देखेंगे कि किससे भाग दिया जाना है, x प्लस 4 से। तो यहाँ पर अब चूँकि है ना, तो यहाँ पर अन्य भाजक आपको दिया गया है, भाजक का मान है ना x प्लस 4। इस स्थिति में x प्लस 4 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो x का मान क्या आएगा, -4, ये आ जाएगा। इसको हम समीकरण मान लेते हैं पहला। अब समीकरण पहला में क्या करेंगे, इसको x का मान -4 रखेंगे। कब रखेंगे, जब शेषफल प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है, r से प्रदर्शित करते हैं, रिमाइंडर होता है, और r बराबर होता है एफ एक्स। और तो एफ एक्स का मान लिख लेते हैं एक बार। एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 16 है ना, और गुना क्यू एक्स है, ये क्यू है ना, ध्यान दीजिएगा, प्लस 5x प्लस 3।
अब हम रखेंगे x का मान, ये वाला मान यहाँ पर। कलर में चेंज कर लूँ थोड़ा सा स्पष्ट हो। तो इस तरह से r का मान यहाँ पर है और x का मान हम क्या रखने जा रहे हैं 4, जहाँ जहाँ लिखा है सॉरी है -4 रखेंगे। तो x का मान यहाँ पर -4 रखेंगे और स्क्वायर -16 इंटू क्यू एक्स प्लस 5 का 5 x की जगह -4 और +3। इसको संक्रिया करनी है r बराबर, तो क्या होगा 4 का वर्ग 16 होगा, माइनस माइनस 2 बार करेंगे गुना तो प्लस होगा, 16 आएगा, 16 ऋण 16 कोष्टक के अंदर। और ये है क्यू एक्स। अब इसको दोनों का गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, 5 × 4 = 20 और +3। आगे की संक्रिया यहाँ पर जगह है हमारे पास r बराबर, यहाँ पर देखेंगे 16 में 16 घटाएंगे 0 है ना, तो 0 आएगा इंटू क्यू एक्स का गुना है। और यहाँ पर देखेंगे ये वाला है ऋण 20 और 3, इन दोनों में संक्रिया करेंगे तो 20 में 3 नहीं घटेगा, यानी कि हम ऐसा पढ़ते हैं ना, प्लस वाले को पहले पढ़ेंगे 3 में 20 नहीं घटा सकते, तो नहीं घटा सकते क्या लेंगे माइनस, तो 20 में हम 3 उल्टा करके घटा देंगे तो कितना आएगा 17, तो ऋण 17 आएगा यहाँ पर। चूँकि इन दोनों का गुना 0 से होना है तो आपस में तो ये 0 ही होगा, तो r बराबर क्या बचेगा ऋण 17। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो उत्तर आप लिख लेंगे, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, अतः आप लिखेंगे ये क्या होगा आपका शेषफल। तो शेषफल क्या होगा ये आप बता सकते हैं, अतः शेषफल होगा ऋण 17। ठीक है, इस तरह से ये आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, है ना। नेक्स्ट आगे जितने भी प्रश्नावली है और अंतिम प्रश्नावली के बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 4-5 सालों का जो प्रश्न आया हुआ है वो क्वेश्चन आपको अंतिम में बताया जाएगा। तब तक के लिए है ना, वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।